Dear students, today we will study why power sharing is desirable. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. कहा गया है कि पावर शेयरिंग जो है यह आवश्यक है क्योंकि यह सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्टिंग की संभावना को कम कर देता है। क्या कम कर देता है? जो समाज में जितने वर्ग हैं उसके बीच टकराव की संभावना को कम कर देता है। Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of the political order. पावर शेयरिंग ना होने से क्या होता है कि सोशल जो ग्रुप्स हैं उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके कारण वायलेंस की समस्याएं होती है। आपस में ये हिंसात्मक घटनाएं भी घटती है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता भी आती है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इसीलिए पावर शेयरिंग जो है न सिर्फ वायलेंस को घटाने में सहायक होता है बल्कि पॉलिटिकल ऑर्डर को भी स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. जो मेजॉरिटी जो माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करता है, माइनॉरिटी के प्रभाव को कम करके मेजॉरिटी वाले रूल करते हैं, तो कुछ समय के लिए यह अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यह किसी भी नेशन के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे देश की यूनिटी को, देश की अखंडता को खतरा होता है। टायरेनी ऑफ द मेजॉरिटी इज नॉट ओनली अनडेजरेबल फॉर द माइनॉरिटी, ऑफन इट ruins द मेजॉरिटी इटसेल्फ। अगर मेजॉरिटी के प्रभाव को लागू किया जाए तो यह ना सिर्फ माइनॉरिटी के लिए खतरा है बल्कि आगे हम देखेंगे कि यह मेजॉरिटी के लिए भी खतरे का कारण बन जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देखेंगे श्रीलंका में। श्रीलंका में आपने देखा कि किस प्रकार से सियालाज ने वहाँ के तमिल्स को दबाने का प्रयास किया। मेजॉरिटी के आधार पर मेजॉरिटी वाले को मैक्सिमम बेनिफिट देने का प्रयास किया गया, जिसके कारण वहाँ पर टकराव हुआ था और श्रीलंका का हर दृष्टि से ही ह्रास हुआ था। वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता भी आई थी और जो आर्थिक विकास था वह भी घट गया था। यह समस्याएं हर एक देश के साथ भी हो सकता है। इसीलिए जो यह पावर है इसे विभिन्न भागों में शेयर करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इट एम्फेसिस दैट पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसीज। इट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यह देखेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग अत्यंत आवश्यक है और डेमोक्रेसी का स्पिरिट ही है पावर शेयरिंग। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system.
डेमोक्रेसी में लोगों के प्रत्येक लोगों को पावर देना आवश्यक होता है और लोगों को यह अधिकार होता है कि कैसे वे गवर्न हो। पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। अगर पार्टिसिपेशन दिया जाए, लोगों को अधिकार दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि लोग जागरूक होंगे और उसे अपने नेशन के प्रति जिम्मेदारी आएगी। यही डेमोक्रेसी की विशेषता है और डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग आवश्यक है। ओके, थैंक यू।